अखबार में इश्तिहार छपा, मर्सिडीज कार बिकाऊ है मात्र 100 रुपए में। कोई इस पर विश्वास ही नहीं कर रहा था, पर एक साहब पेपर में ये ऐड देखकर चल पड़े। लिखे एड्रेस पे पहुंच के उन्होंने बेल बजाई। एक अधेड़ महिला ने दरवाजा खोला। वे बोले, आप एक कार बेच रही हैं? महिला बोली, जी हाँ। आदमी बोला, मैं गाड़ी देख सकता हूँ? महिला बोली, शौक से, आइए। ये कह के महिला ने गैराज खुलवाया। साहब ने बड़े ध्यान से गाड़ी को देखा तो उनकी आंखें फैल गईं और बोले, ये तो नई है। जवाब मिला, एकदम तो नई नहीं है, 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। साहब बोले, लेकिन पेपर में तो इसकी कीमत मात्र 100 रुपए लिखी है। जवाब मिला, सही छपा है, 100 की ही है। आप 100 रुपए दीजिए और ले जाइए। आदमी ने कांपते हाथों से 100 रुपए निकाल के दिए। महिला ने रुपए लेकर फौरन रसीद बनाई। आदमी को गाड़ी के कागज एवं चाबी दे दिए। आदमी बोला, बहन जी, अब तो बता दीजिए कि मामला क्या है, मैं तो सस्पेंस से मरा जा रहा हूँ। महिला बोली, कोई सस्पेंस नहीं है, मैं तो अपने स्वर्गीय पति की इच्छा पूरी कर रही हूँ। वो अपनी वसीयत में लिख गए थे कि उनके मरने के बाद ये गाड़ी बेच दी जाए और मिली हुई सारी रकम उनकी सेक्रेटरी शीला को दे दी जाए। बीवियों की जलन, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। दूसरी फनी स्टोरी, एक आदमी अपने दफ्तर से थका हारा पूरा दिन काम करने के बाद घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। रात काफी थी, एकदम घना अंधेरा था, मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था आसपास। उसकी हालत बिल्कुल खराब, ना कोई आगे ना दूर दूर तक कोई पीछे, एकदम सन्नाटा और खामोशी। अब उसने कोई उपाय न देख मजबूर होकर अपनी गाड़ी साइड में लगा दी और लिफ्ट के लिए किसी दूसरी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार के बाद उसने देखा कि एक गाड़ी बहुत धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ रही थी, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। उसे आते देख उसकी जान में जान आई और वो मन ही मन खुश हो गया। उसने गाड़ी रोकने के लिए हाथ दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गाड़ी धीरे धीरे रुक रुक कर उसके पास आई। उसने गेट खोला और झट से उसमें बैठ गया, लेकिन अंदर बैठने के बाद उसके होश ही उड़ गए। गला सूखने लगा, आंखें खुली की खुली रह गई, छाती धड़कने लगी, धक 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 धक। उसने देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है, फिर न भी गाड़ी अपने आप चल रही है। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से यह खौफनाक दृश्य। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, बाहर निकल जाऊं कि अंदर ही रहूं। वो कोई फैसला कर पाता कि तभी अचानक सामने रास्ते पर एक मोड़ आ गया। तभी 2 हाथ साइड से आए और स्टीयरिंग घुमा दिया और गाड़ी मुड़ गई और फिर झट से दोनों हाथ गायब। अब तो उसकी सिट्टी पिट्टी पूरी गुम हो गई। भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल और किसी खतरनाक डायन के भय से उसने झट से मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और फिर अंदर चुपचाप छिप कर रहने में ही अपनी भलाई समझी। गाड़ी धीरे धीरे रुक रुक कर आगे बढ़ती रही। तभी उसे सामने एक पेट्रोल पंप नजर आया। गाड़ी वहां जाकर रुक गई। उस आदमी ने राहत की सांस ली और तुरंत गाड़ी से उतर गया। वहीं पर पानी पिया और एक बहुत लंबी सांस ली। इतने में उसने देखा कि एक आदमी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए जा रहा है।